वेलकम टू माय चैनल। नेक्स्ट चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास 12th चैप्टर है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका फिजिक्स का चैप्टर है। हम इसके बारे में आज स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? जिस तरीके से हमारी मास होती है वो मैटर की यूनिट होती है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि जैसे हमारी मास है वो मैटर की यूनिट है, इसी तरीके से हमारी जो चार्ज है वो भी एक मैटर की ही यूनिट होती है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा मटेरियल है वो अट्रैक्ट करेगा और कौन सा मटेरियल है वो रिपेल करेगा। तो अब इसके बारे में हम डिटेल से पता करते हैं। चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर टू अट्रैक्ट अदर मटेरियल। तो चार्ज हमारी मैटर की एक प्रॉपर्टी है कि टू अट्रैक्ट द अदर मटेरियल्स को आपस में अट्रैक्ट करने की या रिपेल करने की, ये हमारी एक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। हमारे चार्जेस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब ये हमें सबको पता है कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। जो एक जैसा चार्ज होता है, जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो दे रिपेल ईच अदर, और नेगेटिव चार्ज है और अपोजिट चार्ज, जैसे एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है, दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ये हम सबको पता है कि कोई भी सेम चीज़ होती है, दे ऑलवेज repel each other and opposite charges always attract each other। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे। इस तरीके से देखो, ये हमारे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दे अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ये एरो शो हो रहा है। और इसी तरीके से अगर हमारे पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है तो दे स्टार्ट टू रिपेल ईच अदर। तो नेगेटिव चार्ज ऑलवेज रिपेल करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि आपका जो सेम चार्जेस हैं ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड द अट्रैक्ट चार्ज सेम अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब ये कि जो चार्ज होता है इसको हम डिनोट करते हैं हमारे क्यू से। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। एंड यूनिट यूज टू मेज़र इट इज़ कूलम। और चार्ज को मेज़र करने के लिए कि किसी में भी चार्ज कितना है, उसके ऊपर कितना चार्ज है, तो उसको हम मेज़र करते हैं हम कूलम में। सी से डिनोट करते हैं, C फॉर कूलम। तो आपका जो चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है। अब आपके कोई भी एटम है, उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे हमारा चार्ज कितना है ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अभी बोला मैंने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। C फॉर कूलम। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो जो चार्ज है हमारा एक इलेक्ट्रॉन पे, अभी मैंने बताया आपको चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसका ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है क्यू। अभी किसको डिनोट करते हैं हम? चार्ज से। तो क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई। एन क्या है? हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई क्या है? हमारा इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो आप अभी हमें पता करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम। अभी हमने ये पता किया था कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है। अभी हम ये पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चीज़ों को कंफ्यूज मत हो। अभी हमने पता किया था कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, अभी हम पता करेंगे एक कूलम में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो ये कैसे, जैसे ये हमारा फॉर्मूला है, इससे हम बहुत आसानी से एक इलेक्ट्रॉन पे n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n क्यू कितना हमारा 1 कूलम हो गया। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6, तो इससे पता कर सकते हैं कि हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन 1 कूलम में कितने हैं। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, ये आप कैलकुलेट करके देख लेना। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके कितने में, एक कूलम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? अब किसी भी चीज़ में से करंट फ्लो होता है, तो वो होता है क्या है इलेक्ट्रिक करंट हमारा। तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज।
सॉरी। अब देखो जहाँ पे भी हमारा ये रेट वर्ड आ जाता है ना, वहाँ पे आंख बंद करके आप आराम से टाइम से रिलेटेड होता है, वहाँ पे उस यूनिट में आप क्या करोगे, टाइम से डिवाइड कर दो। तो क्या इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज क्या है अभी बताए, क्यू होता है कि कितना फ्लो ऑफ चार्ज कितना विद द टाइम। तो अब करंट है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, हम करंट को शो करते हैं आई से, क्यू हमारा हो गया है चार्ज और टी हमारा टाइम हो गया है। तो इस तरीके से यूनिट ऑफ करंट क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है हमारी करंट की, वो होती है एम्पियर। एम्पियर होगी आई, और ये आपका किस क्यू की यूनिट अभी बताई मैंने कॉलम, और टी की जो ऐसा यूनिट होती है वो हमारी सेकंड होगी है। तो यूनिट ऑफ करंट क्या होगी है, ऐसा यूनिट होगी एम्पियर, और या फिर आप बोल सकते हो कूलम पर सेकंड भी आप इसको बोल सकते हो, बोथ आर द सेम थिंग। तो यहाँ से क्या है हमारा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितना मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है विद द टाइम, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। करंट को हम आई से डिनोट करते हैं क्यू ओवर टी, और यूनिट है जो हमारी करंट की दैट इज एम्पियर, कूलम डिवाइडेड बाय टाइम। नेक्स्ट है हमारा अब एक एम्पियर क्या होता है। एम्पियर इज द इलेक्ट्रिक करंट, ये हमारा क्या है, एम्पियर क्या बताया अभी, हमारी करंट की यूनिट है। तो एम्पियर इज द इलेक्ट्रिक करंट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द वायर इन 1 सेकेंड। अब क्या बोलेंगे 1 एम्पियर, क्या बोलेंगे कि हमारा 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो होता है वायर के अंदर से 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो होता है एक वायर के अंदर, उसको बोलते हैं हमारा एम्पियर बोलते हैं। दोबारा बता रही हूँ, 1 एम्पियर इज द इलेक्ट्रिक करंट, वो करंट है व्हेन 1 कूलम, जब हमारा 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा एक वायर के अंदर से कितने टाइम में, 1 सेकेंड में, उसको बोलेंगे कि हमारा 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ है। अब ये हमारी एम्पियर क्या थी, ऐसा यूनिट है। अब कुछ स्मॉल यूनिट्स भी होती हैं इलेक्ट्रिक करंट की, वो क्या है वो देख लेते हैं। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर एंड द माइक्रो एम्पियर। दो और यूनिट होती है छोटी जिनको हम मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर बोलते हैं। मिली एम्पियर को हम स्मॉल एम और कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, और माइक्रो एम्पियर को हम स्मॉल पी और कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब देखो द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर एक्सप्रेस्ड इन, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, मिली एम्पियर दैट इज 10⁻³ एम्पियर। किसके इक्वल होता है, 1 मिली एम्पियर दैट इज 10⁻³ एम्पियर के इक्वल होता है। और माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। ये आपको याद रखना है क्योंकि इनका न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ करंट। अब हमारा जो करंट होता है वो किस में कैसे फ्लो होता है, किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, ये हमेशा हमें पता है सबको। आई थिंक इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट में हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है। कैसे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज इन ए सर्किट फ्रॉम ए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल। अब ये क्या है, अब इसके अपोजिट क्या होता है कि कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या है, जो करंट की डायरेक्शन होगी वो और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी हमेशा अपोजिट डायरेक्शन होती है। कैसे, अभी बोला मैंने जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज याद करने का तरीका है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। आप आसानी से याद कर सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो क्लियर नहीं है प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट है, अब देखो डायग्राम से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। अब देखो कन्वेंशनल करंट, अभी बोला कन्वेंशनल करंट की फ्लो क्या होगी, पॉजिटिव टर्मिनल से तो नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये देखो ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ये आपका फ्लो हो रहा है। तो और इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे है, देखो ये हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो नेगेटिव है, नेगेटिव से ये ऐसे पॉजिटिव की तरफ ऐसे फ्लो होगा। तो ये कैसे है, यहाँ से क्लियर हो गया कि जो करंट का फ्लो होगा वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट क्या है, एमीटर।
एमीटर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट मेज़र करता है कि किसी भी वायर में से, किसी भी मटेरियल में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो उसको मेज़र करने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं दैट इज़ एमीटर। और ये डिवाइस होता है हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होगा। अब ये सीरीज़ क्या है और ये पैरेलल क्या है, जैसे जैसे हम चैप्टर में प्रोसीड करेंगे आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो एमीटर क्या है? वो डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करते हैं एंड इट ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको यहाँ तक ये क्लियर हो गया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।